बिहार विधानसभा चुनाव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम निकले हैं इलेक्शन एक्सप्रेस लेकर। ये यात्रा बिहार के सभी जिलों में घूमेगी, ये यात्रा आपके पास जाएगी, ये यात्रा हर विधानसभा में घूमेगी, ये यात्रा पंचायत में घूमेगी और आपसे वो फीडबैक लेगी जो अब तक आपने नहीं दिया है। हम इस एपिसोड में आम लोगों की बात तो करेंगे ही, हम खास लोगों से सवाल भी करेंगे। आज हम पटना जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे पिछली दफा एनडीए ने किस तरीके से अपने 5 सीट को बचाए थे। हम ये भी बात करेंगे कि कैसे महागठबंधन ने 9 सीट पर जीत हासिल की थी। 14 विधानसभा का लेखा जोखा हम आज पेश करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, अरविंद निषाद हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ नीरज कुमार हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ आशीष नाथ तिवारी हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अब महागठबंधन और एनडीए की बात करें पटना में, तो अभी 50-50 का मैच चल रहा है। ये 50-50 क्या है, जरा समझना होगा आपको। ये 50-50 ये है कि पिछली दफा 2020 में 9 सीट महागठबंधन ने जरूर जीती थी, लेकिन बीच में 2 विधायकों ने पलटी मार दी। तो अब एनडीए के पास भी 7 हैं और महागठबंधन के पास भी 7 हैं। मैं अरविंद निषाद से बात करता हूं। सर, ये तो 50-50 का इस बार खेल होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता अपना मुख्यमंत्री चुनती है। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से राज्य की सेवा कर रहे हैं और पूरे राज्य के सभी जिलों से अपना प्रतिनिधि लोग उनके नाम पर चुनाव जीत करके आते हैं और उसके बाद सरकार बनती है। किस जिले में कौन पार्टी कितना सीटें जीत रही है, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि किस पार्टी, कौन सा नेता किनके नाम पर चुनाव जीतता है और किनको बहुमत। लेकिन आप लोगों ने तो सेंध लगा दी ना पिछले बार। आप सोचे कि हमारे पास तो थोड़ा कम है तो दो विधायक को लाते हैं। नहीं, वे विधायक स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से एनडीए में आए हैं और स्वेच्छा से अभी चुनाव भी लड़ेंगे। जिनका भी आप नाम ले रहे हैं या जिनकी ओर आप इशारा कर रहे हैं, मोकामा विधानसभा में हमारी पार्टी लगातार वहां से चुनाव जीतते रही है। हम इस बार भी वहां चुनाव जीतेंगे। हम किसी के सहारे नहीं हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार की जनता की लगातार सेवा कर रहे हैं। कोई माई का लाल नहीं है जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है उन पर। पूरे संसदीय जीवन में, सार्वजनिक जीवन में एकमात्र ऐसे देश के अभी राजनेता हैं, कुछ एक राजनेता हैं जिनमें इनका नाम आता है। काजल की कोठरी में रहने के बावजूद उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा। यानी काजल की कोठरी में थे। हम बात कर लेते हैं। सिर्फ शहर पे आपने फोकस किया है, 4 सीट जीत लिया, आपने बोला कि पूरा छक्का मार लिया, चौका मार लिया, हो गया। बिल्कुल नहीं। पटना लोकसभा के अंदर 14 विधानसभा की सीटें हैं। 14 में कम से कम 13 इस बार हम लोग आसानी से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जनता का भरोसा एनडीए के साथ है। जंगल पिछले बार का तो रिकॉर्ड नहीं बता रहा है। पिछली बार तो 9 हारे थे आप। नहीं, लेकिन इस बार देखिए काम कितना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार जो काम किए हैं, तो उसके आधार पर जनता का भरोसा एनडीए पर काफ़ी बढ़ गया है। अभी युवा हो, किसान हो, महिला हो, अति पिछड़े हो, छात्र हो, सबके लिए कुछ न कुछ योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से पाटलिपुत्रा की पुरानी विरासत भी लौटी है, सांस्कृतिक विरासत लौटी है। और पटना का गांव की तरफ नहीं जाते, बीजेपी गांव की तरफ नहीं जाती। बिल्कुल, बीजेपी के ग्रामीण इलाकों में वोट है। आप देखिए, अरविंद निषाद जी का जिम्मेदारी है क्या गांव, मतलब नीतीश कुमार की जिम्मेदारी? निश्चित रूप से गांव शहर हर जगह हम जीतते हैं। और ग्रामीण किसानों के लिए जितना काम मोदी जी ने किया, नीतीश जी ने किया, किसी ने आज तक नहीं किया। लालू जी बता दें ना कि आज तक वो बात करते हैं महिलाओं की, मुसलमानों की बात करते हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि लालू जी अपने शासनकाल की एक योजना बता दें जो वो मुसलमानों के लिए लाए हों। एक योजना नहीं लाए वो। मुसलमान को तो पंजर बनाने वाला बना करके रखे वो पूरे अपने पॉलिटिकल कैरियर में। मुसलमानों का विकास भी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आज एनडीए की सरकार में हो रहा है, नीतीश मोदी की सरकार में हो रहा है। नहीं, हम पटना की बात कर रहे हैं। आशीष जी, आप इस बार तो आप 50-50 हो गया। पहले आपने बढ़त पाई थी 2020 में, लेकिन अब उन्होंने 2 तोड़ लिए आपके। तोड़ देना अलग चीज़ है कि आप किसी को तोड़ लीजिए। जीते तो हम ही थे, जनता ने चुना तो हम ही को था। और मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूँ, ये सारे लोगों के पास ये आंकड़ा है।
2010 में जनता दल यूनाइटेड ने बिहार की 115 सीटें जीती, 22.6% वोट आए। 2015 में 71 सीटें दी थी, 115 से 71 आ गए, और 2020 में इन्होंने जीती 43 सीटें। अब 2025 में कितनी जीतेंगे आप अंदाजा लगा लीजिए, इसी हिसाब से अपना एक मिनट सर, हाँ यहाँ से भाजपा एनडीए की सहयोगी है, जदयू की सहयोगी है, यही आंकड़ा जरा भाजपा के विषय में पढ़ लीजिए। मैं मजाल तो जिस नीतीश कुमार को आगे करके ये चुनाव लड़ते हैं, नीतीश कुमार बेदाग हैं, वो निषाद जी ने कहा सही कहा, लेकिन कोठरी काजल की ही है, तो कोठरी के बाकी लोग कौन हैं? बाकियों को लूटने की पूरी छूट है। बिहार के 71,000 करोड़ कहाँ चले गए अभी तक सरकार नहीं बता पाई। 3 बार उसके लिए चिट्ठी जारी कर चुकी है विभाग कि भैया कहाँ गए 71,000 करोड़। सीए जी ने 3 बार जवाब मांगा है, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं जा रहा है तो काजल की कोठरी। अरविंद जी, बड़ा आरोप है आप पर कि ये कोठरी में कौन कौन लोग हैं, किन पर ये आरोप लगे हैं? ये सीए जी का जो रिपोर्ट है सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, झारखंड के लिए है, पंजाब के लिए है, हिमाचल के लिए है, कर्नाटक के लिए है। दरअसल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उसको बोलते हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र। उस उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त होने की वजह से सीएजी इस तरह की रिपोर्ट मांगती है। काम के दरमियान समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण इस प्रकार का रिपोर्ट मांगता है। इसके पहले भी बिहार में एसीडीसी बिल के नाम पर हंगामा हुआ था। पटना हाई कोर्ट ने संपूर्ण तथ्यों की जांच की और उस तथ्य को झूठा पाया। ठीक उसी प्रकार का भी है। तो सीएजी का जब रिपोर्ट आता है या रिपोर्ट में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके लिए लोक लेखा समिति संविधान में है। लोक लेखा समिति का चेयरमैन विधानसभा में भाई वीरेंद्र हैं। अगर गड़बड़ी हुई है तो भाई वीरेंद्र को बैठक बुलाना चाहिए, संबंधित अधिकारियों को बुलाना चाहिए, कागजात देखना चाहिए, लेकिन ऐसा वो करते नहीं है। इसलिए नहीं करते हैं कि वो जानते हैं कहीं इस प्रकार का कहीं कोई घपला घोटाला है नहीं। सरकार ने काम किया है, काम करने के दरमियान उपयोगिता प्रमाण पत्र सही समय पर चला जाता है, नहीं जाने के बाद इस तरह के आरोप। एक और मेहमान जुड़ गई हैं। अब मामला 50-50 का हुआ है, मतलब पटना की बात करें तो 7-7 की तो बात होगी ना, 2 भले आप लोगों ने तोड़ लिया हो। मैम आपका स्वागत है। 50-50 आरजेडी की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान, इनसे जान लेते हैं। 50-50 हुआ है इस बार, मतलब आपने पहले जीता था 9 लेकिन 2 इन्होंने तोड़ लिया। पहला रिएक्शन क्या चाहिए? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आया आपका प्रश्न कि तोड़ना क्या होता है, जोड़ना क्या होता है। अभी हम लोग महागठबंधन जो है ना 243 पे मजबूती के साथ जोड़ेंगे, और जो पिछले बार जो सीटें जो जोड़ेंगे नहीं, तोड़ने का हमें कहाँ है, जोड़ना है। अरे तोड़ने से तो हार होती है, जोड़ने से जीत होती है, इसलिए मैंने जोड़ने की बात की। और आप जानते होंगे हमारे जो सहभागी हमारे गठबंधन में है कांग्रेस, वो उन्होंने राहुल गांधी जी ने क्या किया था, भारत जोड़ो यात्रा। भाजपा क्या करती है, भारत तोड़ो यात्रा, है ना। अभी आपने देखा होगा कि लगातार तेजस्वी यादव जी भी पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, तो जनता से जुड़ने का काम कर रहे हैं, जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये सीटें 2 ठो जोड़ लेना, तोड़ लेना, इस सब हिसाब किताब में हम लोग नहीं रहते। हमारा हिसाब किताब एक है भाई। और सर आपसे जानना चाहते हैं, भाजपा के आप प्रवक्ता हैं, आप पर ये बड़ा आरोप लगा है कि आप तोड़ने पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि आप लोगों ने 2 विधायक को तोड़े। मैं बता देता हूँ। आरजेडी के जो तेजस्वी यादव प्रवक्ता उनकी अभी खड़ी हैं, तेजस्वी यादव खेला करने चले थे, अब खेला उनके साथ हो गया तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। खेला करने के बाद पूरे बिहार के आवाम को मालूम होगा, किसने कहा था कि खेला होवे खेला करेंगे। खेला करने वो चले थे, तो हम लोग भी साहब राजनीति करते हैं, घास नहीं छिलते हैं। खेला करिएगा तो खेला कर देंगे। चलिए, ये खेला होगा। हमारे साथ बिहार की जनता है, हमारे साथ पटना की जनता है। आपसे जानना चाहते हैं, आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अमित जी, ये बताइए कि खेला किस तरफ से होगा? खेला तो राजनीति में आपने खेला क्या होना है, क्लियर है, पूरा भाजपा मैंडेट है, कहीं कोई खेला नहीं। ये अपना घर पहले संभाल ले तब बाहर संभाल ले। चलिए, आप तो स्पोर्ट्समैन हैं, गांधी मैदान की ऐतिहासिक धरती पर हम लोग खड़े हैं, बताइए ये खेला क्या हो रहा है? आप तो खेल भी करते हैं। देखिए, खेल तो स्पोर्ट्स स्पिरिट को बढ़ाता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, स्पोर्ट्स हमेशा यूनिटी को बढ़ाता है। बट यहाँ ये बात है ना कि करप्शन के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करता। ठीक है, हम इतना सीट ले आएंगे या वो कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए कार्य करिए। हॉस्पिटल है आपका, हेल्थ का सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है, जो चीज़ों को ग्रोथ चाहिए, मतलब जो पब्लिक को रियली नीड है वो चाहिए ना।
आप अभी अब बहुत सारा ये भी बहुत सारा फ्रीबीज बांटा जाता है, तो फ्रीबीज बांटने से चीज़ें स्ट्रांग नहीं होंगी। द हिंदू का एडिटोरियल में एकदम स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि जो जो स्टेट या कंट्री फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो उसके इकोनॉमी को, उसके चीज़ों को हार्म करेगा। आप उसको एम्प्लॉयमेंट की ओर ले जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है कि एक एक सिटीजन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अपने आप को ग्रोथ की ओर ले जाना चाहिए ताकि देश ग्रो करे। हमें स्किल्ड अप होना चाहिए। हमारे देश में स्किल लेबर या मैं समझिए कि यूथ जो है ना स्किल्ड अप नहीं है, फ्रीबीज ले रहे हैं, यूथ को 1000 दे दिया, उसको दे दिया। देने फ्रीबीज बांटना इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर थिंग्स। अनुदान बांटना कोई बिल्कुल नहीं। मैडम आप बताइए, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सरकार लगातार घोषणाएं कर रही हैं, अभी भाई साहब ने ये कहा कि अनुदान जो बांटा जा रहा है वो सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल इन्होंने सही कहा है। और इस तरह से जो कर रहे हैं कि हाँ मतलब इलेक्शन का टाइम आया तो 10 दे दो, 15 दे दो, 1100 दे दो, महिलाओं को 10,000 दे दो, तो वैसी हमें सरकार नहीं चाहिए। हमें वैसी सरकार चाहिए जो महिलाओं को सुरक्षा दे, एजुकेशन दे, स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो बिहार का, ऐसी सरकार चाहिए। ना कि आप लोग अभी देख रहे थे। हमें कैसी सरकार चाहिए बताइए, हमें कैसी सरकार चाहिए? सरकार चाहिए 17 साल बनाम 17 महीना। सीधी सी बात हमने बता दिया। 17 साल बनाम 17 महीना। इसी गांधी मैदान में 17 महीने में जो महागठबंधन ने करके दिखाया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। बात सरकार की करते हैं, जोड़ने की करते हैं, तोड़ने की करते हैं, खेला करने की करते हैं। यहाँ बच्चे सिपाही भर्ती के लिए रोज 5000 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और उन बच्चों का पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। तो ये पेपर लीक सरकार नहीं चाहिए। देखिए, बड़ा सवाल है, आप पर बड़े आरोप हैं, जनता सीधे आप पर आरोप लगा रही है। कोई भी गवर्नमेंट का मुखिया चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। कोई भी विभाग से प्रपोजल आता है, उसको अंतिम अंजाम तक चीफ मिनिस्टर पहुंचाते हैं। चीफ मिनिस्टर इस राज्य के नीतीश कुमार जी लाखों बच्चों को 20 वर्षों में नौकरी देने का काम किया है। कल ही 1799 दारोगा की बहाली की वैकेंसी आई है, कल, यानी लगभग 1800 कह सकते हैं। लगातार बहालियां आ रही हैं और बगैर पैसा लिए, बगैर जमीन लिखवाए हुए, बगैर लैंड फॉर जॉब किए हुए हमारी सरकार नौकरी दे रही है। नीरज जी कह रहे हैं कि हमें अनुदान नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन चाहिए। एक युवा ने बड़ा अहम सवाल उठाया है जो वाजिब भी लगता है कि हमें अनुदान नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन क्या है? बिहार के लोगों को स्किलफुल बनाया जा रहा है। इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP वो भी लाया गया। और जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो वो सब काम यहाँ लगातार बिहार में चल रहा है। जो कि बिहार पाताल में धंस गया था, वो चल रहा है। और ये फ्री बीज देखिए, 10,000 रुपये कल बिहार के 75 लाख महिलाओं के खाते में कल ही की तारीख में 10,000 रुपये जाएंगी। ये फ्री बीज नहीं है, ये महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उन्हें उद्योग करने के लिए, रोजगार करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। अगर उसका यूटिलाइज सर्टिफिकेट वो देंगी तो फिर उनके खाते में 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सारिका जी कह रही कि वापस लेंगे कि नहीं? नहीं, ये महिलाओं को कोई नहीं, स्वावलंबी बनाने के लिए महिलाओं को दे रहे हैं। आपके शासनकाल में महिलाएं डर के रहती थी, अभी जंगल राज रहा था। फ्री है ना, महिलाओं को ठग नहीं ना रहे हैं। अरे बोल दीजिए ना कि फ्री है। अरे नीतीश कुमार जी 20 साल में रोजगार तो दे नहीं पाए, चले हैं चुनाव के 1 महीने पहले रोजगार देने। ये सब झूठ का ना झाल ताल मत बजाइए। बिहार की जनता समझ गई है, आपने ठगने का काम किया और बोरिया बिस्तर बांध लीजिए आप लोग। सही मायने में विकास नीतीश कुमार जी ने किया। महिलाओं सशक्ति आरक्षण, महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण का काम नीतीश कुमार जी ने किया। साइकिल बांटने का काम नीतीश कुमार जी ने दिया। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये यात्रा निकाली, जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन अगले ही पल तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने नकार दिया वोट अधिकार यात्रा को। देखिए, बीजेपी वाले, इनके गठबंधन के मैं नाम नहीं लूँगा, महाराष्ट्र में एक पार्टी इनके गठबंधन में आई, पहले उस परिवार को तोड़ा, फिर उस पार्टी को तोड़ी। बिहार में भी एक इनके सहयोगी हैं, उनका परिवार पूरा तोड़ दिया, फिर पार्टी तोड़ दी। तोड़ने में के बड़े कलाकार लोग हैं। किसी की भी पार्टी तोड़ सकते हैं, किसी का परिवार तोड़ सकते हैं, चाचा भतीजा, बाप बेटा भाई भतीजा, सबको तोड़ सकते हैं। बड़े तोड़ू लोग हैं, तोड़ू लोग जबरदस्त हैं। सुन लीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ बीच में, सुन लीजिए। हम जोड़ने निकले,
इन्होंने कहा कि स्किल्ड किया जा रहा है युवाओं को। इनको पता है, मोदी जी को भी पता है कि स्किल्ड किया जा रहा है, स्किलफुल किया जा रहा है। युवाओं को नहीं पता है। युवा से पूछ लीजिए उन्हें कहाँ स्किल किया जा रहा है। किसी युवा को पता ही नहीं कि उसे स्किल्ड किया जा रहा है। बस भाजपा को पता है कि युवाओं को। युवा हमें पोक कर रहे हैं, बताइए एक्चुअली क्या- देखिए क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली चुनाव क्या हो रहा है ना आज के टाइम में, पहले होता था सोशलिस्ट ये सब काम होता था, अब क्या है एक इंटरप्रेन्योर चल गया है। ये लोग ना दे आर जस्ट लाइक दे आर डूइंग बिजनेस, ये इंटरप्रेन्योरशिप चलाए हुए, दे आर हायरिंग पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, और ताकि चुनाव को मतलब होता है ना कि ऑर्गेनिक चुनाव नहीं हो रहा है। हाँ नहीं जो एक्चुअली जो जनता को जानना चाहिए समझना चाहिए वो नहीं, कैसे साइकोलॉजी को समझा जाए और ताकि कैसे ये किया जाए ताकि लोगों के पास कैसे उसके साइकोलॉजी को समझ के उसका वोट लिया जाए। दे आर नॉट लाइक सोशलिस्ट लीडर, दे आर लाइक जस्ट इंटरप्रेन्योर, दे आर डूइंग देयर बिजनेस। एक बार सीएम में बैठ गया तो बैठ गया, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बैठाता कौन है? बैठाता कौन है? अभी आप ही हम लोग बैठाते हैं। अभी डिबेट चल रहा था। डिबेट में क्वेश्चन उठ के आया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने शायद पूछा कि इनसे काजल की कोठरी की पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल, उसमें दाग वाली बात आई थी। जी उन्होंने पूछा कि 71,000 करोड़ कहाँ गए, आज तक पता नहीं चला। और आपने जदयू प्रवक्ता से पूछा ये बात, जदयू प्रवक्ता से पूछा ये बात, तो उन्होंने गोल मोल घुमा दिया। लेकिन बिहार में सबसे बड़ा घोटाला सिर्फ 71,000 करोड़ ही नहीं हुआ है, इससे पहले सृजन भी हुआ है, इससे पहले बालिका गृह कांड भी हुआ है। लेकिन इन लोगों के पास जवाब नहीं है, क्योंकि इनमें कोई कार्रवाई होती इस बार नहीं है। जनता किस भ्रष्टाचार इनका दिखता मुद्दे नहीं पर है, जाएगी? बताया नहीं जाता है। सर जनता मेन मुद्दा तो सर रोजगार ही है युवा को लेकर। हाँ, वो नहीं मिल रहा है। मेन मुद्दा वही है, रोजगार हो। और जितने भी तरह का अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी शराब जो बंद हुआ है, शराब जो आप देख रहे हैं जो बंद हुआ है, उसके कारण से जितने भी अभी आप देख सकते हैं ये आपका ड्रग्स व्रग्स जितना है पटना बिहार में आ गया। पहले ये चीज़ नहीं था। वो आके युवा को जितना जेंजी लोग हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है, उनको पूरा खत्म कर जा रहा है, भविष्य ही खत्म हो रहा एक है। लाइन ऑर्डर पे हम कहना चाह रहे हैं, बिहार में रोज हत्याएं हो रही है। इसी गांधी मैदान के पास 50 होटल है, 50 होटल के पास व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है, लेकिन आज तक सरकार के पास जवाब नहीं है। आज ही दरभंगा में राहुल कुमार की हत्या कर दी गई, स्वर्ण व्यवसायी की, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है। और ये दूसरे को जवाब कहते हैं। जिस हत्याकांड की चर्चा कर रहे हैं उस हत्याकांड में शामिल सभी अपराधी पकड़े गए। हाँ, इस राज्य में यह नहीं होता है कि सीएम हाउस में बैठ करके अपराधियों और अपहरणकर्ताओं के बीच निगोशिएशन कराने का धंधा इस राज्य में। हम पटना पे बात कर रहे थे, हम पटना के 14 विधानसभा की बात कर रहे थे। इस बार 50-50 से ऊपर जाएगा या फिर स्कोर ऊपर नीचे होगा? 2010 वाली स्थिति रहेगी जब चीफ मिनिस्टर आशीर्वाद के रूप में भतीजा को नेता प्रतिपक्ष बनने लायक आशीर्वाद देंगे, जैसे 2010 में आदरणीय राबड़ी देवी जी को मिला था नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर। क्या सर इस बार रहेगा 2010 वाली स्थिति बता रहे हैं? 2025 में फिर से नीतीश और कम से कम 225 सीट जीतने हम लोग जा रहे हैं। बाकी बचे 20-25 सीट में कांग्रेस आरजेडी तय कर ले कहाँ से फुटबॉल करना है इनको। 225 सीट से हम लोग स्पष्ट बहुमत से सरकार पटना की बात कर रहे हैं, 14 सीट की बात कर रहे हैं, 2 आपके तोड़े जा चुके हैं। बिरजम भाई, आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ युवा खड़े हैं, वो बताएंगे। ये देखा गया कि राजनीतिक दलों को अपने ही प्रदेश की जनता से इतना डर लगता है कि वहाँ बैरिकेटिंग लगा के पुलिस तैनात कर दी गई। पब्लिक ना आ जाए भैया हमारे यहाँ, हम जाएंगे उसके यहाँ वोट मांगने, तुम मेरे यहाँ अधिकार मांगने मत आना। इससे पहले किसी राजनीतिक दल के कार्यालय में आपने ये सुरक्षा देखी थी क्या कि कोई हमारे यहाँ मांग पत्र लेके ना आए? भाजपा की सुरक्षा में पुलिस तैनात की गई, जदयू कार्यालय के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, जाइएगा लाठी खाइएगा। अधिकार मांगने मत जाइए, वोट देने आ जाइए लाइन में खड़े होकर। अधिकार मांगिएगा, मार लाठी का पार फोड़ देंगे। ये है भाजपा और जदयू की सरकार। इसलिए भैया इस बार जान लीजिए, तय है गांजा चीलम की सरकार नहीं चुनेगा ये बिहार। मैडम आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहेंगे। पटना में 14 सीटें हैं, 50-50 अब लोगों ने बांट लिया है। बताइए इस बार का सिचुएशन क्या होगा? आरजेडी की तरफ से क्या रणनीति है? वोट छोड़ गद्दी छोड़। नहीं, हमारी तो रणनीति चली रही है डे वन से। आपने देखा कि कल भाजपा के ही किसी नेता का कार्यक्रम चल रहा था, जनता कह रही थी वोट छोड़ गद्दी छोड़। अब ये जहां पहुंच रहे वहां जनता कह रही है अरे वोट छोड़वा गद्दिया छोड़, तो समय हो गया है भाई। देखिए, पलायन करने को तो ये लोग रोक नहीं पाए, रोजगार दे नहीं पाए। जिनको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियां दी थी उनकी भी नौकरियां छीनी जा रही है। प्रदर्शनकारियों पे किस तरीके से लाठीचार्ज हो रही है। अब बताइए, युवा सड़कों पे, महिलाएं सड़कों पे, प्रतिदिन हो रही बलात्कार और हत्याएं।
देखिए रामनवमी का समय है, कहते हैं माँ दुर्गा, और यही गांधी मैदान में ना रावण दहन होता है, और इस सरकार का दहन भी जो है ना इसी 2025 में हो जाना है। कैमरामैन को कहिए, देखिए बच्चे लड़के लड़कियां दिखा दीजिए, अग्निवीर का क्या यहाँ तैयारी कर रहे हैं। अग्निवीर का क्या करेंगे, हमको जवाब दे दे। देखिए ये विजुअल अग्निवीर का क्या बिहार के लिए बहुत ही सुखद है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जदयू से अरविंद निषाद हैं, हमारे साथ बीजेपी से नीरज कुमार हैं, हमारे साथ कांग्रेस से आशीष नाथ तिवारी हैं, हमारे साथ आरजेडी से सारिका पासवान हैं। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया हमारे साथ। बिहार की जनता है, हम सवाल तो जरूर पूछेंगे और बेलपेट सवाल पूछेंगे। हम ये यात्रा लेकर निकलने वाले हैं बिहार के हर जिला में, हर पंचायत में, हर विधानसभा में, और सवाल जनता का होगा, भले माइक ईटीवी का होगा। हमारे साथ आप यूं ही बने रहिए। इस विशेष कार्यक्रम में आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।